भगवान बुद्ध और बौद्ध धर्म भारत के लिए एक बहुत बड़ी सॉफ्ट पावर है, क्योंकि ये एशिया के एक बहुत बड़े हिस्से को आपस में जोड़ते हैं और भारत इस सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल दुनिया के एक बड़े हिस्से का नेतृत्व करने के लिए भविष्य में कर सकता है। और इसके पीछे 4 मुख्य आधार हैं। पहला ये कि बौद्ध धर्म का जन्म भारत में हुआ था और ये बात पूरी दुनिया स्वीकार करती है, इस पर कोई विवाद नहीं है। दूसरा ये कि बौद्ध धर्म से जुड़े सबसे महत्वपूर्ण स्थानों में से ज्यादातर भारत में है। और इसका तीसरा आधार यह है कि भारत ने हमेशा उन छोटे छोटे देशों की रक्षा की है जहां बौद्ध धर्म का सबसे ज्यादा प्रभाव है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण तिब्बत के धर्मगुरु दलाई लामा को भारत में शरण देना था। तिब्बत की निर्वासित सरकार के सभी सदस्य भी भारत में ही रहते हैं। इसके अलावा भारत समय समय पर भूटान के हितों का ध्यान रखता है और जब भी चीन जैसे किसी देश ने भूटान को परेशान करने की कोशिश की तो भारत भूटान की रक्षा के लिए सबसे पहले आगे भी आया है। और चौथी वजह यह है कि बौद्ध धर्म की 4 सबसे प्रमुख शाखाओं में से 2 का गहरा संबंध भारत से है। ये शाखाएं हैं थेरवाड़ा और महायान। थेरवाड़ा की ज्यादातर शिक्षाएं भारत की प्राचीन पाली भाषा में ही सहेज कर रखी गई हैं और बौद्ध धर्म की शाखा का गहरा प्रभाव श्रीलंका, कंबोडिया, लाओस, म्यांमार और थाईलैंड जैसे देशों पर है, जबकि महायान का प्रभाव चीन, नेपाल, ताइवान, मंगोलिया, कोरिया, जापान, वियतनाम और सिंगापुर जैसे देशों में है। इसलिए भारत बौद्ध धर्म को अपनी नई सॉफ्ट पावर बना सकता है। 7वीं शताब्दी में चीन के महान दार्शनिक हुएनसांग भारत आए थे और उनकी भारत यात्रा का उद्देश्य बौद्ध धर्म को करीब से समझना था। इसके लिए वो भारत की उन सभी जगहों पर गए जो किसी न किसी रूप में बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई थी। इसके लिए वो तक्षशिला गए थे और ये जगह आज पाकिस्तान में है। इसके अलावा उन्होंने कश्मीर, मथुरा, कन्नौज, श्रीवस्ती, अयोध्या, कपिलवस्तु, कुशीनगर, सारनाथ, वैशाली, पाटलिपुत्र, बोध गया और नालंदा की भी यात्रा की थी। नालंदा के प्राचीन विश्वविद्यालयों में उन्होंने 5 वर्ष बिताए और इन्हीं 5 वर्षों के दौरान उन्होंने बौद्ध धर्म का अध्ययन किया। चीन के एक दार्शनिक का भारत आकर बौद्ध धर्म को समझना यह बताता है कि भारत और बौद्ध धर्म को अलग नहीं किया जा सकता। हालांकि यहां नेपाल के दावों को भी हम खारिज नहीं कर रहे, लेकिन हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि